कृष्ण जी को विष्णु के 8वें अवतार के रूप में माना जाता है। और जब श्री कृष्ण धरती पर उन्होंने अवतार लिया था तो मथुरा से लेकर के वृंदावन और गोकुल तक में उनके जन्म दिवस को बहुत ही उत्सव के रूप में मनाया गया था। रक्षाबंधन के 8वें दिन जो तिथि आती है वह भाद्रपद की अष्टमी तिथि होती है। और रक्षाबंधन के पश्चात जो छठी तिथि आती है उस दिन उनके बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था और उसके 2 दिन बाद अर्थात अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म कृष्ण पक्ष की भाद्रपद की अष्टमी तिथि के दिन हुआ था और उस दिन रोहिणी नक्षत्र था। इस बार अगर आप देखेंगे तो 2024 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की डेट को लेकर के लोगों के मन में बहुत अधिक संशय उत्पन्न हो रहा है। आखिर किस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाएं? कुछ लोगों का कहना है कि 26 अगस्त के दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनानी चाहिए और कुछ का कहना है कि 27 अगस्त के दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी को मनाया जाना चाहिए। प्रत्येक वर्ष अगर आप देखेंगे तो अक्सर 2 दिनों में जन्माष्टमी मनाई जा रही है और आखिर इस प्रकार की कन्फ्यूज़न लोगों के मन में क्यों हो रही है? क्योंकि जन्माष्टमी का त्यौहार देखा जाए तो बेहद उत्साह वाला उत्सव का त्यौहार है और ख़ासकर जितने भी वैष्णव लोग हैं इस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। छोटे बड़े बुजुर्ग महिलाएं स्त्री पुरुष बच्चे इस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। महिलाएं व्रत इत्यादि करती हैं, बल्कि लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है, उनको झूले में झुलाया जाता है, व्रत करने का विधान होता है। तो कृष्ण जन्माष्टमी आखिर आप किस दिन मनाएं? 26 अगस्त या 27 अगस्त? क्योंकि देखा जाए तो कई जगहों पर यह 26 अगस्त को मनाई जा रही है। अगर आप भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में देखेंगे तो वहाँ पर सोमवार अर्थात 26 अगस्त को यह त्यौहार मनाया जा रहा है, जबकि श्री कृष्ण की जो लीला स्थली कही जाने वाली वृंदावन जो है वहाँ पर 27 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा। लेकिन कन्फ्यूज़न ये है कि आप लोग किस दिन इस त्यौहार को मनाएं और आखिर क्या कारण है कि हर साल जब भी देखेंगे तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2-2 दिन मनाई जा रही है। आखिर श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जो सही डेट है, जिस दिन सभी चीज़ें मिल रही हैं, चाहे वो तिथि हो, नक्षत्र हो, मास हो, तो आखिर कौन सी तिथि के दिन आपको यह जन्माष्टमी मनाई जानी चाहिए? आखिर इसके पीछे का कारण क्या है कि क्यों लोग 2-2 दिन भी जन्माष्टमी मना रहे हैं? इसका भी रहस्य मैं आज आपको खोलने वाली हूँ। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सत्य ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो शंकर भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जब भी कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है उस समय कृष्ण को भोग अवश्य लगाया जाता है और भोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उनके लिए धनिये का प्रसाद। धनिये का प्रसाद आखिर सही तरीके से कैसे बनाया जाए, मेरा एक और YouTube चैनल है डिम्पल द किचन क्वीन, उसमें मैंने यह वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। तो आप धनिये का प्रसाद सही रूप से कैसे बनाएं उसको अवश्य देखिए और कृष्ण जन्माष्टमी को आप इस धनिये का प्रसाद भगवान कृष्ण को जरूर भोग के रूप में रखिए। कुछ लोग जो है मिश्री और माखन को भी प्रसाद के रूप में रखते हैं, ये भी आप रख सकती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण धनिये का प्रसाद माना जाता है इसको आप अवश्य बना करके इसका भोग कृष्ण जी को अवश्य लगाइए। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण भगवान का जन्मदिन मनाया जाता है। इसे कृष्ण जन्माष्टमी भी कहा जाता है। मान्यता यह है कि भादो मास की अष्टमी तिथि को जब रोहिणी नक्षत्र था और रात्रि के 12 बज रहे थे उस समय श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस दिन श्री कृष्ण भगवान की विधि विधान रूप से पूजा अर्चना की जाती है, लोग व्रत इत्यादि रखते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लोग तरह तरह के नामों से जानते हैं, कृष्णाष्टमी, गोकुल अष्टमी, अष्टमी रोहिणी, कृष्ण जयंती और श्री जयंती के नाम से इसे जाना जाता है।
द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान ने रोहिणी नक्षत्र के दिन भादो मास की अष्टमी तिथि को, उस दिन बुधवार का दिन था और भाद्रपद की अष्टमी तिथि की रात्रि यानी मध्याह्न के समय उनका जन्म हुआ था। तो इस साल भी यह संयोग पड़ रहा है। आखिर आप जन्माष्टमी का जो शुभ दिन है यानी किस दिन आप जन्माष्टमी बनाएं, 26 तारीख को या 27 अगस्त को। तो अगर आप वाइट बोर्ड पे देख रहे हैं तो मैंने यहाँ पर कुछ जो हैं चीज़ें लिखी हुई हैं, तो इनके अनुसार हम मैच करेंगे कि आखिर जो जन्माष्टमी की तिथियों में जो चीज़ें होनी चाहिए जिस दिन जन्माष्टमी है, अगर जिस दिन ये सब चीज़ें पड़ रही हैं तो आप आराम से जन्माष्टमी का व्रत उस दिन कर सकते हैं। अगस्त महीने में 2024 के दिन श्री कृष्ण का 5251वां जन्म दिवस मनाया जाएगा। तो अगर आप पंचांग के अनुसार इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मास, तो राखी के बाद भादो मास शुरू हो जाता है। तो अभी जो है भादो यानी भाद्रपद चल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि श्री कृष्ण की एक चीज़ मैच हो गई है जन्माष्टमी के लिए। उसके बाद आपको अष्टमी तिथि देखनी होती है। तो इस साल अगर आप 25 तारीख को देखेंगे तो अष्टमी तिथि जो है रविवार के दिन, तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ 25/8 को, उस दिन रविवार का दिन है और ये जो तिथि शुरू होगी ये रात्रि के 3 बजे यानी 12 बजे के बाद रात्रि के 3:39 पर, तो आप AM कह सकते हैं, इस समय जो है ये तिथि शुरू हो जाएगी। तो इस तिथि का जो समापन है वो 26 तारीख की रात्रि 2:19 पर यानी AM कह सकते हैं। तो उस समय जो है इस तिथि का जो है समापन हो रहा है। उसके पश्चात आता है रोहिणी नक्षत्र। तो रोहिणी नक्षत्र इस दिन जो है यानी आप कह सकते हैं कि 26/8 को जो रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत हो रही है, 26 अगस्त को दोपहर के समय 3:55 पर इस नक्षत्र की जो है शुरुआत हो जाएगी और इस नक्षत्र की जो समाप्ति होगी 27 अगस्त को, आप कह सकते हैं 27 अगस्त को 3:37 पर। ठीक है, तो 3:37 पर जो है रोहिणी नक्षत्र जो है समाप्त हो जाएगा। तो ये रोहिणी नक्षत्र का शुरू का टाइम है और ये उसके जो है समापन का समय हो रहा है। अब आ जाता है कि रोहिणी नक्षत्र के पश्चात जो है आपको दिन और पक्ष देखना होता है। तो सबसे पहले दिन आता है यहाँ पर, जिस दिन उनका जन्म हुआ था उस दिन था बुधवार, और जो पक्ष आता है वो कृष्ण पक्ष। तो अगर आप देखेंगे तो बेशक बुधवार का दिन नहीं पड़ रहा है, कोई जरूर बात नहीं है, लेकिन पक्ष आपको जो है कृष्ण पक्ष ही देखना है। तो कृष्ण पक्ष जो है उस दिन पड़ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला समय भी सही है। अब आ जाता है जन्म का समय। तो कृष्ण का जो है मध्य रात्रि के समय जो है जन्म माना जाता है, यानी 12 बजे के आसपास जो है रात्रि में, तो ये उनका जन्म का समय होता है। तो ये जो समय है, अब हमको ये चीज़ें देखनी है कि आखिर जिस दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है उस दिन क्या क्या चीज़ें हमारी जन्माष्टमी के दिन मैच हो रही हैं। तो मास हमारा मिल रहा है। अब आ जाता है कि अष्टमी तिथि। तो अष्टमी तिथि की जो शुरुआत हो रही है वो 3:39 पर, यानी आप कह सकते हैं कि जिस दिन 25 तारीख है, तो 25 तारीख के दिन जो है रविवार का दिन है। तो रविवार के दिन जो है ये रात्रि में 25 तारीख को जो है इसकी रविवार के दिन जो है 25 तारीख को रात्रि में ये शुरू हो जाएगा। तो रात्रि के समय जो है 3 बजे यानी मॉर्निंग के 4 बजे के आसपास, तो वो तिथि महत्व नहीं करती है। तो जो 26 तारीख का जो दिन होगा, 26 तारीख को सुबह यानी जो सोमवार का दिन है, सोमवार के दिन जो उदया तिथि होगी यानी सूरज जो उदय होने वाला है वह अष्टमी तिथि के साथ 26 तारीख को उदय होने वाला है। तब आप कह सकते हैं क्योंकि जो उदया तिथि होती है वही पूरे दिन उस तिथि को व्याप्त माना जाता है। तो उदया तिथि के दिन जो है सूर्य उदय हो रहा है, तो उस दिन अष्टमी तिथि भी है। उसके बाद आ जाता है अष्टमी तिथि का समापन। तो
जब आप रात्रि के समय भगवान का जो है जब उनका जन्म हुआ था और उनको जो है पंचामृत से स्नान इत्यादि करवाएंगे, तो उस समय अष्टमी तिथि का होना अत्यंत आवश्यक है। तब आप देख सकते हैं कि 26 तारीख को जो है रात्रि के 2:19 तक ये तिथि व्याप्त है। तो यानी हमें जो है उनका जन्मदिन जो है 12 बजे होता है, तो 12 बजे ये तिथि आपको मिल रही है। तब आप कह सकते हैं कि हाँ, 26 तारीख वाला दिन जो होगा वो जन्माष्टमी के लिए ज़्यादा सही माना जाएगा। उसके बाद आ जाता है रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र भी अगर आप देखेंगे ये वृष राशि में आता है और यहाँ पर चंद्रमा उच्च का होता है, क्योंकि जो रोहिणी होती है वह चंद्रमा की वाइफ थी और चंद्रमा रोहिणी को बहुत अधिक प्यार करते थे, इसीलिए इस नक्षत्र में चंद्रमा उच्च हो जाते हैं। तो रोहिणी नक्षत्र जो है 26 तारीख को 3:55 अर्थात दोपहर के समय जो है यह नक्षत्र शुरू हो रहा है, और ये जो नक्षत्र है 27 तारीख को 3:37 यानी दोपहर तक के 4 बजे के आसपास अगले दिन यानी मंगलवार तक यह नक्षत्र व्याप्त रहने वाला है। लेकिन रोहिणी नक्षत्र यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रोहिणी नक्षत्र की जो जिस दिन उदया तिथि होगी उस दिन जो है रोहिणी नक्षत्र सुबह सुबह नहीं होगा, लेकिन 4 बजे के आसपास रोहिणी नक्षत्र लग जाएगा। तो हमें यहाँ पर देखना होता है कि जिस दिन कृष्ण जन्माष्टमी है रात्रि के समय जब हम पूजा कर रहे हैं भाद्रपद होना चाहिए, उस दिन भाद्रपद है, अष्टमी तिथि होनी चाहिए। तो 26 तारीख की रात्रि को अष्टमी तिथि हमें मिल रही है, वो भी सही बात है। अब यहाँ पर 26 तारीख को शाम को 4 बजे के आसपास रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा, जो अगली यानी 27 तारीख तक जो है 4 बजे 4:30 बजे तक ये नक्षत्र व्याप्त रहने वाला है। तो हमें रात्रि के समय जो है यहाँ पर उस दिन रोहिणी नक्षत्र भी मिल जा रहा है। उसके बाद पक्ष की बात आती है तो कृष्ण पक्ष जो है उस समय चल ही रहा है, तो ये भी अच्छी बात है। बुधवार का दिन नहीं है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दिवस कुछ भी हो सकता है, और उस समय रात्रि होनी चाहिए तो रात्रि के 12 बजे होने चाहिए। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो सारी चीज़ें जो है 26 तारीख को ही संकेत कर रही हैं। तो यानी हम कह सकते हैं जो 26 तारीख होगी इसी दिन आपको जो है जन्माष्टमी का त्यौहार मनाना चाहिए। इस दिन जो है आप व्रत इत्यादि शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण का जो जन्मोत्सव है वो ब्रजमंडल में 2 दिन मनाया जा रहा है। कुछ लोग 26 तारीख को भी और 27 अगस्त को भी इसको मना रहे हैं। श्री कृष्ण की जो जन्मभूमि मथुरा है वहाँ पर 26 तारीख को ही यह त्यौहार मनाया जा रहा है, क्योंकि मध्य रात्रि के दिन जो है आपको सभी चीज़ें प्राप्त हो रही हैं। लेकिन वहीं पर जहाँ पे श्री कृष्ण ने अपनी लीला इत्यादि दिखाई थी, जो उनका लीला स्थल था वृंदावन, वहाँ पर जो है 27 तारीख को यह त्यौहार मनाया जा रहा है। अब लोगों में इस चीज़ को लेकर के कन्फ्यूज़न है। तो इसी अनुसार अगर आप देखेंगे तो जन्माष्टमी का पर्व जो है कई जगह 26 तारीख को और कई जगह 27 तारीख को भी मनाया जा रहा है। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? यहाँ पर सबसे पहले 2 चीज़ें आपको देखनी होती हैं। सांप्रदाय, तो सांप्रदाय में अगर आप देखेंगे तो 2 तरह के सांप्रदाय जो हैं माने जाते हैं। एक सांप्रदाय होता है जिसको हम जो है सांप्रदाय, और दूसरा होता है वैष्णव। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो 2 तरह के सांप्रदाय माने जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो कुछ लोग 26 तारीख को, कुछ लोग 27 तारीख को जन्माष्टमी का त्यौहार मना रहे हैं। इसके पीछे का कारण आ जा रहा है सांप्रदाय। इसीलिए इन सांप्रदायों के कारण ही जन्माष्टमी जब 2 दिन मनाई जाती है तब लोगों के अंदर यह कन्फ्यूज़न उत्पन्न हो जाती है कि आखिर कौन सी जन्माष्टमी आपको मनानी है। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आप कौन से सांप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। बहुत सारे लोग, हिंदू लोग ऐसे होंगे जिनको ये पता ही नहीं है कि हम किस संप्रदाय के अंतर्गत आ रहे हैं। तो आखिर स्मार्ट संप्रदाय होता क्या है? जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ये अगर आपके साथ मैच हो रही हैं तब आप कह सकते हैं कि आप इस संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। तो अगर आप प्राचीन काल के समय में देखेंगे तो उस समय लोग जो हैं अलग अलग देवी और देवताओं को मानने वाले थे। यह सब अलग अलग सांप्रदायों यानी धर्म के साथ जुड़े हुए थे। उस समय श्री आदि शंकराचार्य जी ने यह प्रतिपादित किया और कहा कि सभी देवी देवता परम ब्रह्म परमात्मा का ही स्वरूप हैं। इसीलिए आप सभी को एक ही संप्रदायों को मानना चाहिए, अलग अलग संप्रदायों में नहीं बंटना चाहिए। तो जो उनके द्वारा जब ये मार्ग बताया
मनाया गया तो सब लोगों ने इस मार्ग को जो है अपना लिया। तो इस मार्ग को अपनाने वाले जितने भी लोग हैं यह सभी सामर्थ्य कहलाए। अब सामर्थ्य का मतलब होता है क्या है? सामान्यतः जो भी लोग संसारिक नियमों का पालन करते हैं, संसारिक नियम होते हैं यानी आपको जो है आप विवाह इत्यादि कर सकते हैं, गृहस्थ जीवन में रह करके भी आप सभी देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो वेद पुराणों के पाठक होते हैं, आस्तिक होते हैं, पंच देवों में विश्वास रखते हैं जैसे विष्णु, शिव, शक्ति, गणेश और सूर्य की उपासना करने वाले होते हैं। यह लोग गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी सभी देवी देवताओं की पूजा इत्यादि करते हैं। सामर्थ्य लोग प्राय अगर आप देखेंगे तो श्रुति और स्मृति में विश्वास रखने वाले होते हैं, यानी सुनने में उनको विश्वास होता है और जो ईश्वर का जो साकार रूप है इसमें वह विश्वास रखते हैं। उनकी आस्था प्रमुख 5 देवी देवताओं में मानी जाती है। यह जब भी अगर आप इन लोगों को जब कोई तीज और त्यौहार मनाया जाता है तो हमेशा यह उदय तिथि को इतना अधिक महत्व नहीं देते हैं। तो इसीलिए जब भी यह लोग जन्माष्टमी का त्यौहार, रामनवमी का त्यौहार या एकादशी का त्यौहार भी अगर ये मनाते हैं तो जिस दिन एकादशी पड़ रही है अगर वह एक दिन पहले भी एकादशी आ गई है तब भी वह इस त्यौहार को यानी अर्थात मिश्रित तिथि में भी अगर ये त्यौहार आ जाता है तो यह इस तिथि में भी इस त्यौहार को मना लेते हैं। अब यहाँ पर मिश्रित तिथि का अर्थ को समझिए, यहाँ पे ज्योतिष का ज्ञान काम आएगा। मैंने आपको कहा था कि मास तो भाद्रपद पड़ रहा है लेकिन जो अष्टमी तिथि की जो शुरुआत हो रही है ये 3:39 पर रात्रि के समय जो है शुरू हो रही है 25 तारीख को। तो और यहाँ पर 26 तारीख को ये 2:19 तक रात्रि तक ये तिथि व्याप्त रहने वाली है। यही तिथि मान लीजिए अगर ये 3:39 पर दोपहर को 25 तारीख को अगर यह तिथि शुरू हो रही होती तो जितने भी सामर्थ्य संप्रदाय के जो लोग होते हैं वह इस तिथि के दिन भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मना लेते हैं क्योंकि वह उदय तिथि में इतना विश्वास नहीं रखते हैं। यहाँ पे उदय तिथि का अर्थ होता है कि जब तिथि जिस समय सूरज उगता है उस समय जो तिथि व्याप्त होती है उस तिथि को सूर्य उदय के वक्त तिथि का रहना उदय तिथि कहलाता है। तो जैसे अगर आप देखेंगे 25 तारीख को 4 बजे जो है तिथि बदल के अष्टमी तिथि हो जा रही है और 26 तारीख को जो है यह अगले दिन रात्रि तक 26 तारीख को रहेगी। तो यानी 26 तारीख को अगर आप देखेंगे तो अष्टमी तिथि के दिन ही सूर्य उदय हो रहा है। तो जो अष्टमी तिथि है वह उदय तिथि के अंतर्गत ही आ रही है। तो ये लोगों को इतना हार्ड एंड फास्ट रूल ये नहीं मानते हैं कि उदय तिथि है तभी हम जन्माष्टमी मनाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर यह उदय तिथि दोपहर को भी शुरू हो जाती है तब भी यह सुबह व्रत को धारण कर लेंगे, लेकिन सिर्फ इनको ये देखना होता है कि जब ये पारण करने वाले होते हैं तो उस समय यह तिथि व्याप्त है या नहीं। तो जितने भी सामर्थ्य लोग होते हैं वह उदय तिथि पर इतने ज़्यादा जो है जोर नहीं देते हैं। सामर्थ्य लोगों के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो जितने भी ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, जितने भी गृहस्थ लोग होते हैं, जो लोग गायत्री की उपासना करने वाले होते हैं, देवी की उपासना करने वाले होते हैं, वेद पुराणों को पढ़ने वाले होते हैं, धर्मशास्त्र और स्मृति को मानने वाले जो भी लोग होते हैं और पंच देवों में जैसे विष्णु, शिव, गणेश, शक्ति और सूर्य आदि की पूजा अर्चना करने वाले जो भी लोग होते हैं ये सभी सामर्थ्य संप्रदाय के अंतर्गत ही आते हैं। इसीलिए इन सभी की पूजा करते हुए जो भी साधु सन्यासी लोग होते हैं यह भी सामर्थ्य संप्रदाय के अंतर्गत ही आते हैं। इसी कारण जितने भी सामर्थ्य संप्रदाय के लोग हैं वे 26 अगस्त को ही व्रत रखेंगे और रात्रि को श्री कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव को मनाएंगे। उनको जो है पंचामृत अमृत दे करके वो उनको जो है स्नान इत्यादि कराएंगे और फिर आरती के पश्चात वे अपना व्रत खोल देंगे। तो ये थे सामर्थ्य लोगों के बारे में जानकारी। तो इसीलिए वो लोग जो हैं 26 तारीख के दिन जो है जन्माष्टमी मना रहे हैं। अब आ जाता है वैष्णव संप्रदाय के लोग। तो जो व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए श्री हरि विष्णु को अपना सर्वस्व सौंप देते हैं और संन्यास को ग्रहण कर लेते हैं यानी भागवत के मार्ग पर बढ़ जाते हैं वह लोग वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। वैष्णव संप्रदाय में शामिल होने के लिए इन्हें किसी गुरु या धर्माचार्य से विधिवत दीक्षा लेनी पड़ती है, जिनके पास उसके पश्चात जो है यह गुरु के द्वारा कंठी, तुलसी की माला इत्यादि गले में ग्रहण करते हैं।
तिलक के नियमों का पालन करते हैं। जिस प्रकार से आपने इस्कॉन के जितने भी लोग देखे हैं, वह लोग हमेशा अपने माथे पे तिलक लगा के रखते हैं। गले में अगर आप देखेंगे तो तुलसी की माला अवश्य डालते हैं और उनके हाथों में जो है एक माला जपने के लिए तुलसी की माला हमेशा उनके हाथों में रहती है। उनको जब भी समय लगता है वह तुलसी की माला के द्वारा श्री कृष्ण का जाप करते रहते हैं। वह लोग वैष्णव संप्रदाय से संबंध रखने वाले होते हैं। लेकिन आजकल अगर आप देखेंगे तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ वैष्णव संप्रदाय के लोग ही इन चीज़ों को माने। जो भी लोग श्री कृष्ण को मानने वाले होते हैं, यानी विष्णु के अवतारों को मानने वाले होते हैं, चाहे वह किसी भी संप्रदाय में उत्पन्न हुए हों, वो किसी भी धर्म जाति से संबंधित हो, किसी भी धर्म में उत्पन्न हुए हों, लेकिन अगर वह इस संप्रदाय के साथ जुड़ जाते हैं तब वह वैष्णव संप्रदाय के लोग कहलाते हैं। जितने भी सन्यासी हैं वह सब भी वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत ही आते हैं। वैष्णव संप्रदाय में जो लोग हैं वह सिर्फ विष्णु के ही उपासक होते हैं, जो केवल वासुदेव श्री कृष्ण या भगवान विष्णु के अवतारों में विश्वास रखते हैं, उनको मानने वाले होते हैं। वैष्णव व्यक्ति के शरीर पर अगर आप देखेंगे तो तप्त मुद्रा के द्वारा उनकी बॉडी पर शंख या चक्र इत्यादि का निशान अवश्य गुदवाया जाता है। ऐसे व्यक्ति धर्मनिष्ठ व्यक्ति ही वैष्णव कहलाते हैं। वैष्णव संप्रदाय में लोग अगर यहाँ पे तिथि की बात करें तो यहाँ पर वह उदय तिथि को बहुत अधिक महत्व देते हैं। अर्थात वैष्णव संप्रदाय के लोग जिस दिन सूर्य उदय हो रहा है और उस दिन जो भी तिथि व्याप्त होती है उस तिथि को ही वह बहुत अधिक महत्व देते हैं। इसको वह लोग वर्धा तिथि के हिसाब से मानते हैं और जो भी वे 30 त्योहार मानेंगे वह वर्धा तिथि के अनुसार ही इस त्यौहार को मनाते हैं। जैसे अगर एकादशी तिथि है तो वह द्वादशी युक्त होनी चाहिए, अगर अष्टमी है तो वह नवमी के युक्त भी होनी चाहिए। तो वैष्णव जिन तिथियों को महत्व देते हैं इस यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप अष्टमी तिथि देख रहे हैं तो अष्टमी तिथि जो है 25 तारीख को जो है 4 बजे के आसपास जो है, यानी 3:45 बजे के आसपास शुरू हो रही है। तो यहाँ पर इनको उदय तिथि देखनी है। तो 25 तारीख को सूरज जो उदय हो रहा है वह अष्टमी तिथि में नहीं, सप्तमी तिथि में उदय हो रहा है। लेकिन 26 तारीख को जो सूर्य उदय हो रहा है वह अष्टमी तिथि के अंतर्गत ही उदय हो रहा है। तो यानी वैष्णव संप्रदाय के लोग भी 26 तारीख को जो जन्माष्टमी का त्यौहार होगा उसी को मनाएंगे, क्योंकि वे उदय तिथि को ही महत्व देते हैं। तो यहाँ पर अगर तिथियों को अगर आप देखेंगे पूर्ण तिथि उनको मिल जा रही है। अगर अष्टमी तिथि के साथ नवमी तिथि व्याप्त नहीं भी है फिर भी वह इस तिथि का अनुसरण कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर यह पूर्ण रात्रि यानी रात के 2:20 तक इनको अष्टमी तिथि मिल रही है। तो इस साल अगर मैं देखूं तो वैष्णव संप्रदाय के लोग भी अगर हैं तो इसी तिथि को ही उनको बहुत अधिक महत्व देना चाहिए और देंगे, और तब जाकर के वह 26 तारीख को ही इनको यह जो है जन्माष्टमी मनानी चाहिए। लेकिन अगर वो नक्षत्र को भी देखते हैं तो 26 तारीख को भी नक्षत्र इनको रात्रि के समय मिल जा रहा है और बाकी सब चीज़ें तो व्याप्त हो ही रही हैं। इसी कारण जो है हर साल अगर आप देखेंगे तो 2-2 दिन जो है जन्माष्टमी मनाई जा रही है। तो जितने भी वैष्णव संप्रदाय के जो लोग होते हैं वह जितने साधु होते हैं, सन्यासी होते हैं, इवन जो विधवा स्त्री भी होती हैं, जो विष्णु की उपासक होती हैं। आपने कई बार देखा होगा कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो विधवा हो जाती हैं, लेकिन उसके पश्चात जब वह वैष्णव संप्रदाय को अपनाती हैं तो वह कृष्णा के साथ अपना विवाह कर लेती हैं और वह फिर से अपना पूर्ण जीवन जब तक वह अंतिम श्वास को प्राप्त नहीं कर लेती हैं कृष्णा को ही अपने स्वामी के रूप में उनको मानती हैं और सुहागन रूप लेकर के ही वह पूरी जिंदगी जीने लगती हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये विष्णु के उपासक होते हैं। इन सभी लोगों को ही शास्त्रों में वैष्णव कहा गया है। वैष्णव जितने भी लोग होते हैं वह गृहस्थ धर्म से दूर रहने वाले होते हैं, यानी यह विवाह इत्यादि नहीं करते हैं। वैष्णव धर्म या वैष्णव संप्रदाय को अगर आप देखेंगे तो प्राचीन काल में इसको भागवत धर्म या पंचरात्र मत के नाम से जाना जाता था। इस संप्रदाय के जो प्रधान उपास्य होते हैं वह भगवान विष्णु होते हैं, जिन्हें 6 गुणों का ज्ञान होता है, अर्थात शक्ति, बल, वीर्य, ऐश्वर्य और तेज से संपन्न होने के कारण भगवान या भगवत कहा जाता है। उन भगवत के उपासकों को ही भागवत कहा जाता है। इसीलिए अगले दिन वैष्णव संप्रदाय अर्थात जितने भी ब्रजवासी लोग हैं, ब्रज में रहने वाले हैं, वह लोग 27 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाने वाले हैं।
सामर्थ और वैष्णव में यही अंतर होता है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो इनके व्रतों में तिथियों का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। जो सामर्थ संप्रदाय के लोग होते हैं वे इतने हार्ड एंड फास्ट रूलों को नहीं मानते हैं, लेकिन वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं तिथियों पर बहुत अधिक महत्व देने के कारण ही यह 2-2 दिनों तक इन त्योहारों को मनाया जाता है। जिस तिथि में सूर्य उदय होता है उसी तिथि को वह प्रधान मानते हुए पूरे दिन उसी तिथि को ही व्याप्त मानते हैं और रात्रि तक भी उसी तिथि को व्याप्त मान करके ही वह उस दिन जो है, चाहे वह कोई भी त्यौहार बनाए, उस तिथि का अनुसरण करते हुए उस तीज या त्यौहार को मनाते हैं, चाहे वह साय काल के पश्चात वह तिथि बदल ही क्यों ना जाए। लेकिन जितने भी सामर्थ संप्रदाय के जो लोग होते हैं, बेशक मान लीजिए सूर्य उदय सप्तमी तिथि को क्यों ना हुआ हो, लेकिन सायंकाल को अष्टमी तिथि व्याप्त हो जा रही है, तो सूर्य उदय अगर सप्तमी तिथि को हुआ है तो सामर्थ संप्रदाय के लोग सप्तमी तिथि के दिन ही व्रत को धारण कर रहेंगे और रात्रि में, क्योंकि अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी, इसीलिए वह रात्रि को अष्टमी तिथि के दिन भगवान को जो है वह जल पंचामृत अर्पित करेंगे और इस तरह से श्री कृष्ण भगवान का जो है जन्मोत्सव मनाएंगे। तो इसीलिए वैष्णव संप्रदाय के जो लोग हैं वह उदया तिथि को बहुत अधिक महत्व देते हैं, लेकिन जो सामर्थ संप्रदाय के जो लोग होते हैं वह उदया तिथि को नहीं, व्याप्त तिथि को अधिक महत्व देते हैं। इसीलिए इन दोनों के कारण ही जो जन्माष्टमी का जो त्यौहार है, इन तिथियों में जो है आपको कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो आशा करती हूँ कि जो भी मैंने आपको जानकारी दी है, ये जानकारी अब आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि क्या कारण है कि आखिर 2-2 दिन जन्माष्टमी मनाई जा रही है। तो यह थी जन्माष्टमी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और आशा करती हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सामर्थ संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय के कारण ही आप लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं। अब आपको ये देखना है कि आप किस संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। यानी आप पांचों भगवानों को मानने वाले हैं, जिसमें शिव हो गया, शक्ति हो गया, गणेश हो गया और सूर्य हो गए। अगर इन सभी को मानते हैं, यानी जो लोग सबसे ज़्यादा शिव के उपासक होते हैं वह सामर्थ संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। तो आप चाहे सामर्थ संप्रदाय के अंतर्गत आ रहे हैं तो 26 तारीख को ही आपको जन्माष्टमी मनानी चाहिए। लेकिन जो लोग वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत आ रहे हैं उन लोगों के लिए भी इस साल अगर आप देखेंगे तो 26 तारीख की शुभ तिथि पड़ रही है कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के लिए। तो इस साल सामर्थ संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय इन दोनों के लिए एक ही तिथि जो है आ रही है और उस तिथि के अंतर्गत आपको अष्टमी तिथि, भाद्रपद, रोहिणी नक्षत्र और पक्ष इत्यादि और जन्म स्थान, ये सब जो है जन्म समय इत्यादि एक ही तिथि पे बन रहा है। तो मैं तो कहूँगी सबसे बेस्ट जो समय है श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने का वह 26 अगस्त का समय है। तो दोनों ही संप्रदाय के लोगों को इस दिन जो है आपको जन्माष्टमी मनानी चाहिए। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी कृष्ण जन्माष्टमी से संबंधित। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार। श्री कृष्ण भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जो लोग भी श्री कृष्ण का व्रत रखने वाले हैं, आप लोगों का व्रत विघ्न बाधा रहित संपूर्ण हो, सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो और श्री कृष्ण भगवान आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।